अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम हरी भरी कैरियों से बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बा तैयार करेंगे, क्योंकि कैरियाँ बाज़ार में बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। इसलिए हमारी सबकी भरपूर कोशिश होती है कि कैरियों के साथ हम कुछ ऐसा मुरब्बा या चटनी वगैरह बनाएं जिसको हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकें। तस्वीर में क्योंकि ये ठंडी होती हैं और गर्मियों के मौसम में इनका इस्तेमाल आपके जिगर के लिए ख़ास तौर पर बेहद मुफीद होता है। चलें मज़ेदार सा कैरी का मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 1 किलो कच्चे आम हैं। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इनका छिलका रिमूव कर देंगे। इस तरह से इनका सारा छिलका उतार देंगे। कैरियों को मैंने छील लिया है। छिलका उतारने के बाद इनको काट कर इनके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह है वो निकाल देनी है। इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे। तो जनाब कैरियों को मैंने काट लिया। अब इन्हें पकाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आने लगे तो हम इसके अंदर कैरियां ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से हिला देंगे। अब सिर्फ 3 से 4 मिनट ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। कच्चे आम को गलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, सिर्फ 3 से 4 मिनट ही हम इन्हें बॉयल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 70% गल चुके हैं। ये देखें कैरियाँ हमारी 70% गल चुकी हैं। अब मैं इनका पानी नहीं मैं निकालूंगी, इसी पानी में मैं चीनी डाल दूंगी। लोग पानी निकाल लेते हैं जिनकी वजह से कैरियों का सारा असर निकल जाता है, वो इतना मज़ेदार का मुरब्बा नहीं बनता। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा मुरब्बा बनेगा। इसी के साथ ही मैं 3-4 सब्ज़ इलायची ऐड कर दूंगी। एक किलो मैंने कच्चे आम लिए थे तो 1 किलो में चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे बराबर की मिकदार होती है। अब इसमें 1-2 चुटकी फ्रूट कलर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब चीनी जैसे ही पानी के अंदर हल हो जाएगी तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि शीरा जो है वो अच्छी तरह कैरियों के अंदर जज़ब हो जाए। इस स्टेज पे इसमें कलवंजी डाल देंगे 2 से 3 चुटकी। अब फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 18 से 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोई भी काम करना है तो करती रहें, इसको हल्की आंच पर पकता रहने दें। जितनी हल्की आंच पर ये पकेगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार बनता है और ताकतवर भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगा। माशाल्लाह 20 मिनट हो गए, मुरब्बा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें शीरे से बड़ा जूसी मुरब्बा हमारा तैयार है। अब शीरा भी बहुत कम नज़र आ रहा है। मैंने इसे महफूज नहीं करना। अगर आप ज़्यादा बनाकर महफूज महीनों तक करना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 टीस्पून टाटरी शामिल कर लें। ज़्यादा टाटरी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बस 1/4 टीस्पून आपने शामिल करना है, तो इंशाल्लाह ये मुरब्बा महीनों ख़राब नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह से मुरब्बा हमारा तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी मुरब्बा तैयार हुआ है। ये देखें बहुत ही टेस्टी मुरब्बा हमारा तैयार है। एक बार मेरी रेसिपी के साथ बनाएं तो इंशाल्लाह पूरा हफ्ता ये मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। बस आपने करना ये है कि जिस बर्तन में आपने इसे डालकर फ्रिज में रखना है वो बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। मुरब्बा डालने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें ताकि इस पानी की एक बूंद भी ना जाए। अगर पानी लग गया तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई टाटरी वगैरह नहीं डाली। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक बार आपने ये रेसिपी बना ली ना तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।